हाय गाइस, वेलकम टू एनिमैक्स टीवी। आज से मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नाइट्स एंड मैजिक। इसका जॉनर है एक्शन फैंटेसी। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज़ हुआ था 2017 में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। सो लेट्स फ्रिकन बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि हमें स्पेक्स चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा कहता है सेल्स डिपार्टमेंट ने अग्री कैसे कर दिया हमसे बिना पूछे। इस महीने मुझे 100 घंटे से ज़्यादा का ओवरटाइम करना है। तभी एक लड़का आता है जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, सुबासा कुराटा। ये कहता है कोई नहीं, हम कर लेंगे। ये यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर काम करता है और फिर ये जाता है और कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये एक शॉप में आया होता है और यहाँ पर रोबोट्स देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद कुराटा के ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें लगा नहीं था कि वो काम कर पाएंगे। कुराटा अमेजिंग है। दूसरा कहता है वो ओटाकू है, उसका 2 रूम अपार्टमेंट है और वो उसने प्लास्टिक मॉडल से भर रखा है। दूसरा बताता है कि उसे मॉडल्स वगैरह का शौक़ है उस रोबोट एनीमे में से। और फिर कुछ बंदे इसकी तारीफ़ भी करने लगते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामर है। और अब कुराटा जा रहा होता है कि तभी एक गाड़ी इसकी तरफ आने लगती है और इसी के साथ इसकी मौत हो जाती है। और कुराटा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि अब ये अपने रोबोट्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है और यहाँ पर एक औरत कह रही होती है हिज हाइनेस कैसे हैं फादर। यह आदमी कहता है वो ठीक है हमेशा की तरह। फ्रेमवेला अपनी प्रोस्पेरिटी मेंटेन रखते हैं, फिर चाहे डीमन बीस्ट के हमलों के खतरे ही क्यों ना हो। और ऐसा सिर्फ किंग एम्ब्रोसियस की ताकत की वजह से है। इस ट्रिप में हमारी लेहाइला एकेडमी ऑफ नाइट रनर्स को कमाल की स्पीच दी गई और ढेर सारा पैसा भी। ये उनके कहने का तरीका है कि और ज़्यादा नाइट रनर्स रेस करो, तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी बिजी होगा। ये औरत कहती है मैथियस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी बोलता है मुझे अर्नेस्टी की ग्रोथ की भी चिंता है। ये औरत कहती है अर्नी बाकी बच्चों से स्मॉल है लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो कुछ ग्रेट अचीव करेगा। तभी इन पे एक बीस्ट अटैक कर देता है। ये बाहर निकलते हैं और ये आदमी इस पे हमला करने जाता है और इसे मार रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है ऊपर से और इस कार्ड को खाने लगता है जिसमें अर्नेस्टी होता है। ये इस कार्ड को तोड़ देता है और इसे खाने जा रहा होता है कि तभी दूर से इस पे हमला होता है और एक रोबोट बाहर निकलता है। इसे देखकर अर्नेस्टी कहता है एक रोबोट, और ये और कोई नहीं बल्कि कुराटा होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ है यहाँ पर इस दूसरी दुनिया में। अब ये रोबोट में इसके फादर होते हैं और ये इस बीस्ट से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये बीस्ट इन पर भारी पड़ रहा होता है। इनका साथी इनकी मदद करता है और इसी के साथ ये इस बीस्ट को मार देते हैं स्वॉर्ड से। अब ये बाहर निकलते हैं रोबोट से। तभी अर्नेस्टी भागते हुए जाता है और कहता है एक रोबोट। इसके फादर कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब सिल्हूट नाइट से है। और फिर इसे बताते हैं कि एक नाइट है जो मैजिक से चलता है। पीछे से ये आदमी कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगा तो क्या तुम नाइट रनर बनना चाहते हो बड़े होके। अर्नेस्टी कहता है अगर मैं नाइट रनर बनूं तो क्या इसे चला सकता हूं। मैथियास कहता है अगर बड़े होकर तुम मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप सीख गए तो। और कुराटा मन में कहता है मैंने इस दुनिया में जन्म लिया जिससे सिल्हूट नाइट से मिल सकूं। और कहता है मैं एक नाइट रनर बनूंगा। अब बताया जाता है कि ऑक्सीडेंटल ईयर 1268 है और ये किंगडम ऑफ फ्रेमविला है जिसे एक आदमी और डीमन बीस्ट के द्वारा रूल करा जाता है। अकेडमी सिटी लाइला। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। इसके बाद अर्नेस्टी पढ़ता है और ट्रेनिंग भी करता है और बहुत ही मज़े के साथ कर रहा होता है ये, जो कि आमतौर पे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता करना। और ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है जिससे ये रोबोट चला सके। और अर्नेस्टी मैजिक भी परफॉर्म करना सीखता है और फिर बोलता है तो ये प्रोग्राम की तरह है। अब 3 साल बीत चुके होते हैं। एक लड़की कहीं पर जाने का ट्राई कर रही होती है। इसके साथ इसका भाई भी होता है, लेकिन तभी इसका पैर फिसल जाता है। तभी अर्नेस्टी यहाँ पर आता है और इसे बचा लेता है। ये कहती है तुम लड़के हो। ये कहता है मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहो तुम, रूफ काफ़ी स्लिपरी है। ये लड़का कहता है तुम यहाँ ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो। और ये लड़की कहती है ये काफ़ी सस्पिशियस है और तुम इतने क्यूट भी हो। तो ये है अर्नेस्टी की फर्स्ट मीटिंग उसके फ्यूचर के अच्छे दोस्तों के साथ, आर्किड और एडल्ट्रूड। अब आर्किड कहता है ये मैजिक था ना, हमें भी सिखाओ ना। अर्नेस्टी कहता है तुम्हें पहले मैजिकल पावर या माना की ट्रेनिंग करनी होगी, अगर कर लोगे तो मैं सिखा दूंगा। और एडल्ट्रूड इसे गले लगाते हुए कहती है मुझे तुम पे भरोसा है पूरा। फिर ये कहती है मैं तुमसे कल मिलूंगी यहीं पर इसी वक्त।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अर्नेस्टी नाइट रनर बनने के लिए अकेडमी गया है। अब ये क्लास में बैठे होते हैं और इनका टीचर इन्हें एक गाइड देता है उस चीज़ की जो पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, और अर्नेस्टी कुछ आगे ही पहुंच जाता है। टीचर कहता है ये मिडिल स्कूल का है, तुम्हें मैजिकल फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा। अर्नेस्टी कहता है लेकिन सर मुझे नाइट रनर जल्द से जल्द बनना है। इसका टीचर बोलता है 2 फंडामेंटल चीज़ें हैं जो तुम में नहीं हैं, पहली बेसिक नॉलेज और दूसरी हाइट। और नेक्स्ट सीन में अर्नेस्टी कह रहा होता है मुझे बड़ा होना ही पड़ेगा जल्दी। एडल्टहुड कहती है नहीं तुम ऐसे ही क्यूट हो। अर्नेस्टी तभी कहता है मैं अगर नहीं बदल सकता तो मैं बाकी की चीज़ें बदल दूंगा, मुझे एक सिलोट नाइट बनाना होगा। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी बगल से कुछ बच्चे एक दूसरे बच्चे का हैमर लेकर भाग रहे होते हैं और इसे चिढ़ा रहे होते हैं। अर्नेस्टी बोलता है क्या हुआ? ये कहता है ये हमेशा मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं स्लो हूँ। वो हैमर मैंने फर्स्ट टाइम अपने खुद के पैसों से खरीदा था। तभी अर्नेस्टी इसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या स्टडी कर रहे हो यहाँ पे? ये कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि हम ड्वार्फ नाइट रनर बन सकते हैं? मेरी फैमिली नाइट स्मिथ है जनरेशन से। अर्नेस्टी कहता है आई एम सॉरी, जो भी सिल्हूट नाइट बनाने में इन्वॉल्व है मैं उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और अब ये तीनों एक साथ मैजिक परफॉर्म करते हैं और इसे उड़ा के सीधे इन तीनों के ऊपर फेंक देते हैं। ये अब अपना हैमर उठाता है और कहता है कौन हो तुम और ये कैसा हाई स्पेल था जो तुमने मास्टर कर लिया? नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस ड्वार्फ को बताते हैं कि अर्नेस्टी ने इन्हें मैजिक सिखाया। अर्नेस्टी कहता है रॉड्स इस्तेमाल करना मुश्किल होता है ना, नॉर्मली मैजिक यूज़ करने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है अटैच डिवाइस से, जिससे एनर्जी मैजिकल फिनोमेना में कन्वर्ट होती है। मोस्ट कॉमन थिंग डिवाइस ये रॉड लेता है, लेकिन कई दफ़ा नाइट्स के पास ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है मैजिक का। क्या हम इस रॉड की शेप बदल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा। ये दोनों पूछते हैं ये है क्या? अर्नेस्टी कहता है मैं इसे गन लाइक रॉड कहता हूँ। ये स्वॉर्ड की पावर कंबाइन करता है गन के साथ जो मैजिक फायर करती है। इस ड्वार्फ के फादर कहते हैं ये काफ़ी वियर्ड आइडिया है। अर्नेस्टी कहता है ट्राई क्यों नहीं करते आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कर सकता है वो। नेक्स्ट दिन में यहाँ पर ये बच्चे जो है मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी अर्नेस्टी कहता है सर अगर मैंने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा तो क्या मुझे मैजिक फंडामेंटल्स छोड़ने की इजाज़त मिलेगी? मुझे इस पीरियड के दौरान एक दूसरी क्लास चाहिए। इसका टीचर कहता है चाहे तुम हेडमास्टर के ग्रैंडसन ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अर्नेस्टी कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप काम और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लो। इसके टीचर कहते हैं मैजिक फंडामेंटल्स छोड़ने का मतलब होगा कि तुम्हारा माना का लेवल मिडिल स्कूल के बच्चों का लेवल का है। अर्नेस्टी कहता है हाँ। इसका टीचर कहता है देखते हैं फिर तुम क्या करते हो। और अर्नेस्टी तभी अपनी गन निकालता है। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अर्नेस्टी कहता है पियर्सिंग लान और शूट करता है और तभी टारगेट तोड़ देता है और फिर कहता है थंडरिंग गेल। और ये देख के इसके टीचर भी हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इसे मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ क्लास दी जाती है और ये खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि ये फर्स्ट स्टेप है अर्नेस्टी का, वो इंसान जो फ्यूचर में इस दुनिया को बदलेगा। अब 3 साल बीत चुके होते हैं और यहाँ पर अर्नेस्टी का दोस्त कहता है रिएक्टर का स्ट्रक्चर। अर्नेस्टी कहता है हाँ, मैजिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर को वो यही कहते हैं। ये इंजन होता है जो सिल्हूट नाइट का कोर बनाता है। इसे हर्ट कह सकते हो। इसे समझे बिना तुम सिल्हूट नाइट के मास्टर नहीं बन सकते। अर्नेस्टी अब 12 साल का हो चुका है। इसका दोस्त इसे बताता है कि हम तो लो लेवल ब्लैक स्मिथ हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये तो दूर की बात है। क्या तुम सच में खुद की यूनिट बनाने का सोच रही हो? अर्नेस्टी कहता है ऑफ कोर्स। बैटसन कहता है 100 साल गुजर चुके हैं जब किंगडम का स्टैंडर्ड सिल्हूट नाइट इंट्रोड्यूस करा गया था और तब से इसमें कोई एडवांसमेंट भी नहीं हुई है। और सोलो ड्रेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें बने 3000 साल गुजर चुके हैं। तुम ऐसे ही खुद का नहीं बना सकते? अर्नेस्टी कहता है मैं बना सकता हूँ। तभी इसके दोस्त आ जाते हैं इसे बुलाने के लिए और नेक्स्ट सीन में ये सभी जा रहे होते हैं बाहर पे अकेडमी की फील्ड एक्सरसाइज और कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे छोटे डीमन बीस्ट से लड़ेंगे। जाते हुए एक बंदा कहता है एक भी बीस्ट नहीं दिख रहा, क्या बोरिंग दिन है। ये लड़की कहती है डी बस करो। तभी दूसरा बंदा कहता है हेल्वी डी बस करो, फाइटिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग मैटर करती है और लॉन्ग रेंज मार्चेस के लिए ट्रेन करना सिल्हूट नाइट में एक दूसरा गोल है। डी कहता है इसीलिए तुम नाइट रनर क्लास के हेड हो। नेक्स्ट सीन में ये खाना खा चुके होते हैं। तभी एक लड़की आती है और बोलती है तुम लोग काफ़ी फास्ट हो। एडल्टहुड कहती है सिस्टर स्टेफ। ये कहता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट।
ये लड़की बोलती है, मुझे बिग सिस्टर बुलाओ, चाहे हमारी अलग मदर क्यों ना हो, है तो हम सिबलिंग्स ही। तो तुम अर्नेस्टी एचेवेलियर हो? ये कहता है हाँ। स्टेफनी कहती है, तुम्हारे बारे में स्कूल में सबको पता है, लेकिन तुम्हें ग्रेड में एडवांस करने की इतनी जल्दी क्यों है? सिल्वर्ट नाइट में ऐसा है क्या? अर्नेस्टी कहता है, समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर कैसे करूं। स्टेफ कहती है, तुम काफ़ी स्ट्रेंज हो। फिर बोलती है, मुझे क्यूट और स्मार्ट बच्चे पसंद है। 3rd ईयर्स की आज नाइट ट्रेनिंग है, आई होप किसी दिन तुमसे बात कर पाऊंगी। और इसे अर्नेस्टी को टच करता देख एडल्टरूड जोर से चिल्लाती है और फिर अर्नेस्टी को हक कर लेती है। तभी आर्किड कहता है, माफ़ करना अर्नेस्टी, मैंने बताया नहीं था तुम्हें, हमारे सेम फादर है, एक मार्किस जिनका नाम जोचिम सेलाटी है, लेकिन हमारी मदर नोबल नहीं है, और एडी और मैं। अर्नेस्टी कहता है, सक्सेशन की लाइन में तुम नहीं हो। मैं समझ रहा हूँ सब, तो प्लान क्या है अब? क्या उससे ओपन कॉम्बैट में मिले, इग्नोर करें या फिर रात में हमला करें? तभी आर्किड कहता है, अर्नेस्टी तुम मुझे डरा रहे हो। अर्नेस्टी कहता है, अगर मेरे दोस्त मुश्किल में हो तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो बोलो। ये दोनों इसे थैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में अर्नेस्टी रोबोट देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी एडगर नाम का एक बंदा आता है जिसका ये होता है और ये कहता है, क्या इसके अंदर बैठना चाहोगे? और अर्नेस्टी काफ़ी खुश हो जाता है। ये अर्नेस्टी को अंदर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका नीचे जो है पैर नहीं पहुँच रहा होता है। अर्नेस्टी फिर भी काफ़ी खुश होता है इसके अंदर बैठ के। और नेक्स्ट सीन में काफ़ी सारे अब डीमंस जो है यहाँ पर आ रहे होते हैं। स्टेफनी इन्हें कहती है, यहाँ से बाहर निकलो, काफ़ी सारे डीमंस ने हमला कर दिया है 3rd ईयर्स पे उनकी नाइट एक्सरसाइज के दौरान। और अब 1st और 2nd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से निकल रहे होते हैं, और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स सिल्वर्ट नाइट में बैठकर तैयार हो रहे होते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे सभी डीमंस हमला कर देते हैं। स्टेफनी इन पर हमला कर रही होती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होती है और ये खतरे में होती है फिर। लेकिन तभी यहाँ पर अर्नेस्टी आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है, और इसी के साथ आर्किड और एडल्टरूड भी यहाँ पर आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर सिल्वर्ट नाइट भी आ जाते हैं और इन डीमंस को मारने लगते हैं। स्टेफनी कहती है, लेकिन यहाँ पर इतने डीमन बीस्ट कहाँ से आए? कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और इसके सामने एक सिल्वर्ट नाइट होता है और ये इस पे हमला करने जा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इस एनीमे को आगे भी कंटिन्यू करूं और आगे भी एपिसोड्स लेकर आऊं, देन नीचे जो है कमेंट करके बताओ मेरे को कि आगे कंटिन्यू करूं इसे या फिर नहीं। और इस वीडियो पर लाइक कर देना। एम रख रहा हूं 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो और कमेंट करके बताओ कि कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि उसी से पता चलेगा फिर मेरे को। और हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है मुझे और ज़्यादातर लोग मना करते हैं इसे आगे एक्सप्लेन करने के लिए, देन मैं आगे इस एनीमे की फिर वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं कोई और एनीमे लेकर आ जाऊँगा। क्योंकि भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगता है, और अगर उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर उसको बनाने का फ़ायदा भी नहीं है ना कुछ, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा लोग देखेंगे वही मैं बनाऊँगा। और हाँ, कोई चैनल पे पहली बार टपका हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं निकलता हूँ, मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।